Hello students, now we discuss about optical fiber. Now what is optical fiber? The optical fiber is a hair thin strand of quality glass or quartz surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index. It is used as a guided medium for transmitting an optical signal from one place to another. An optical fiber is a hair thin strand of quality glass or quartz surrounded by a glass coating or slightly lower refractive index. It is used as a guided medium for transmitting an optical signal from one place to another. ये ऑप्टिकल फाइबर जो है एक हेयर थिन स्ट्रैंड होता है जो कि आइदर क्वालिटी ग्लास का या क्वार्ट्ज का, जो कि आपको हाईली पॉलिश्ड हो, काफ़ी आपको जो है चिकना होता है, ठीक है ना, बहुत अधिक स्मूथ हो, उसको जिसको कि हम जो है सराउंडेड करते हैं, घेरे रखते हैं एक ग्लास कोटिंग से, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है, और इसको जो है एक गाइडेड मीडियम के रूप में उपयोग करते हैं, जहाँ पर कि हम ऑप्टिकल सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। यहाँ से जो है फिगर में ये आपको ये है, ये कोर है, इसको जो पार्ट घेरे हुआ है वो क्लेडिंग कहलाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली ग्रेटर होता है कोर से, और इसके बनने के कारण जो है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाता है, और क्रिटिकल एंगल जो है वो आपको कम हो जाता है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाता है, क्रिटिकल एंगल आपको इसके कारण कम हो जाता है। ये कोर है, क्लैडिंग है, और इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है जैकेटिंग कहते हैं, बफर कोटिंग इसको हम करते हैं। सो होता क्या है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट वन एंड ऑफ द फाइबर, एक फाइबर के एक एंड पे वो गिरता है एट एन स्मॉल एंगल, नाउ इट गोज इनसाइड एंड सफर्स रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि लाइट को जो है हम एक तरफ जो है, ये ऐसे समझिए, ये लाइट है, ये यहाँ से इंटर यदि करती है तो ये आपको रिपीटली जो है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाती है। रिपीटली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह आपको क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो क्रिटिकल एंगल कम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा तो रे ऑफ लाइट जो है वो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाएगी, वो अपने मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, और वो यही घटना आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो जब लाइट जो है वो एक इंड पे जो है इंसिडेंट होती है तो वो आपको अंदर में इंटर करती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाती है। वो इस कारण से होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से आपको ज़्यादा बड़ा है, और ये इसकी खासियत ये है कि ये लाइन जो है वो आपको लॉसलेस लाइन कहलाती है, क्योंकि इसमें जो है आपको एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसके कारण ये लाइन जो है ये आपको लॉसलेस लाइन कहलाती है। When light is incident at one end of the fiber at a small angle, when light is incident at one end of the fiber at a small angle, it goes inside and suffers repeated total internal reflection. Now, because the angle of incidence is greater than the critical angle, क्यों? क्योंकि refractive index high है, so critical angle small है, so critical angle of fiber material with respect to its outer coating, as there is no loss of intensity of the incident beam even if the fiber is bent। यदि फाइबर को बेंट भी कर दीजिएगा, बेंड कर दीजिएगा, मुड़ जाएगी, तब भी जो है आपको एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और ये आपको जो है लाइट की वेलोसिटी के साथ ये सिग्नल चलती है। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन? ये जो है ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड ए लाइट पाइप। ये जो आपको ऑप्टिकल फाइबर का बंडल होता है वो लाइट पाइप के रूप में होता है। इट इज़ यूज फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन
लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन का जो है वो आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन इसके द्वारा होता है। नाउ टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है आप यूज करते हैं एट द ट्रांसमिटिंग साइड एंड एट द रिसीविंग साइड। ट्रांसमिटिंग साइड में भी इसका उपयोग होता है और रिसीविंग साइड में भी इसका उपयोग होता है। दे आर यूज इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन। नाउ द थर्ड इज in the form of photometric sensor, they are used for measuring the blood flow in the heart। ठीक है ना, फोटोमेट्रिक सेंसर के रूप में इसका उपयोग होता है कि हार्ट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें। नाउ द लेंस, तो व्हाट इज लेंस? द लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फीयर। ठीक है ना, दो रिफ्रैक्टिव मीडियम को जो है लेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव मीडियम का जो है वो आपको पीस है रिफ्रैक्टिव मीडियम का, जो कि दो सरफेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिसमें से एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो आपको कर्व हो। नाउ द लेंस इज ए पीस ऑफ ए रिफ्रैक्टिव मीडियम। नाउ द लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेज एट लीस्ट वन ऑफ विच इज ए कर्व सरफेसेज। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के लेंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। नाउ द सेकेंड वन इज कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन द एज। ये आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक तरफ प्लेन सरफेस हो गया, एक तरफ कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ। और कॉन्केव और कॉन्वेक्स को मिलाएंगे तो इस तरीके का जो सरफेस है जो आप फिगर में देख रहे हैं ये कॉन्केव कॉन्वेक्स कहलाता है लेंस। और उसके बाद होता है कॉन्केव लेंस, ये जो है सेंटर पे थीन होता है, ये सेंटर पे थीकर होता है। तो ये सेंटर पे जो है ये आपको थीन है, इट इज थीनर एट द सेंटर देन इट्स एज, ये आपको बाई कॉन्केव लेंस हुआ। ये आपको एक तरफ कॉन्केव है एक तरफ प्लेन है, तो प्लेनो कॉन्केव हुआ। और आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव को मिला दीजिएगा तो ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस होता है।